प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदा की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी। और आओ मैं आपके लिए उस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक वेदी की ताकत, जैसे कि पवित्र बाइबल गिनती 22 की 6 आयत में लिखा है, इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य है, और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इज़राइलियों के हाथों एमोरियों की हार के कारण राजा बालाक ने योजना बनाई कि इज़राइलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया जाए। उसने बिलाम नबी को लालच देकर इज़राइलियों को श्राप देने के लिए बुला लिया। बालाक को पता था कि अगर बिलाम के मुंह से श्राप निकलता है तो वह पूरा हो जाता है, और अगर आशीष निकलती है तो वह आशीष पूरी होती है। और उसको यह निश्चित था कि अगर बिलाम के मुंह से श्राप निकला तो इज़राइली हमसे जीत नहीं पाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि जब बिलाम इज़राइलियों को श्राप देने निकला तो उसके मुंह से श्राप नहीं निकला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इज़राइली मेरे लोग हैं, उन्हें श्राप मत देना। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस समय बिलाम इज़राइलियों को श्राप नहीं दे पाया, वह समय ऐसा था कि जब इज़राइली लोगों की आत्मिक वेदी मजबूत थी। वह परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियमों का ध्यान रखते थे, वह परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के लिए अपनी भेंटें लेकर आते थे। अब आप चाहे जितने मर्जी बड़े बिशप क्यों ना हो, जितने मर्जी बड़े प्रेरित क्यों ना हो, अगर आपकी आत्मिक वेदी कमज़ोर है, टूटी हुई है, तो आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि शैतान की भी एक वेदी है। और इस वेदी का काम यह है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में घोषित किया है, या तो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, वह आपके जीवन में कभी पूरा न हो। और बाइबल में लिखा है कि जब बिलाम ने इज़राइलियों को श्राप देना चाहा तो बिलाम ने बालाक से वेदियां बनवाई और राजा बालाक से कहा कि 7 कुर्बानियां चढ़ा। तब 7 कुर्बानियां देने के बाद भी बिलाम ने इज़राइलियों को श्राप की बजाय आशीष ही दी। राजा बालाम बिलाम पर कुड़कुड़ाया और एक बार फिर से कुर्बानी दी, लेकिन फिर से उसने इज़राइलियों को श्राप की बजाय आशीष ही दी, क्योंकि इज़राइली परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, इसीलिए बिलाम उन्हें श्रापित नहीं कर पाया। अगर आपकी वेदी कमज़ोर है तो जो कुछ शैतान चाहता है वह अपने मुंह से बोलेंगे और आपका जीवन प्रभावित होगा। बिलाम इसीलिए इज़राइलियों को श्राप नहीं दे पाया, क्योंकि इज़राइलियों की वेदियां मजबूत थी। इसीलिए अगर आप मसीही हैं और एक जयवंत जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना की वेदी बनाएं। वेदी का मतलब आपको रोज़ परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करनी है और आपने अपने प्रार्थना के समय को निरंतर बनाए रखना है और पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपकी लड़ाइयों को लड़े और आपको सुरक्षित रख सके। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी आत्मिक वेदी को बनाकर रखूँगी, ताकि शैतान की कोई भी योजना मेरे जीवन में काम ना कर सके और मैं एक सामर्थ्य जीवन जी सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि मूसा क्यों जीत पाया। 61 लड़ाइयाँ जब उसने लड़ी, वो सारी लड़ाइयाँ क्यों जीत पाया? क्योंकि वो पवित्रताई में जलने वाला इंसान था, क्योंकि वो खुदावन की बात को सुनता था। और आज वही लोग जीतते हैं, आज वही लोग अपनी
आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो जो लोग खुदावन के पीछे पूरी मन के साथ पूरा संपूर्ण जीवन खुदावन को देकर अपने डेडिकेशन के साथ चलते हैं और जो पवित्रताई के साथ चलते हैं। और बाइबल में लिखा है जिसके पास पवित्र आत्मा है और जिसके पास जहाँ पवित्र आत्मा जाता है वहाँ आज़ादी होती है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तभी आप अपनी बीमारियों से अपने रोगों से आज़ाद किए जाएंगे। पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। खुदावन की सामर्थ को इनवाइट करें कि खुदावन मैं तेरी पवित्र आत्मा के चलाए चलूं। बोलो खुदावन से कि खुदावन ये आंखें सिर्फ तुझे देखने पाए, तेरी ही ओर ताकती रहें, या मुंह सिर्फ तेरी महिमा के लिए खुले, या कान सिर्फ तेरी ही आवाज़ सुने और तेरे एंजल हमारे जीवनों में कार्य करें। और जब आप पुकारेंगे खुदावन को तो खुदावन आपकी आवाज़ को सुनेगा और वो उत्तर देगा। खुदावन आपको बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंचाए, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे और आपके लोग आपके जीवनों से, आपके घरानों के जीवनों से हर एक कमियां जो पवित्रताई से दूर रहते हैं, जो लोग उनके जीवन में पवित्रताई आए और वो खुदावन में बढ़े और खुदावन के बड़े बड़े कार्य करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।